टिश्यू लेवल पे क्या होता है और लंग्स लेवल पे क्या होता है, ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। टिश्यू लेवल पे क्या होता है, बहुत आसान है ये, है ना। ये टीचर लोग स्कूल में बहुत टफ बना देते हैं इन चीज़ों को, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है बच्चों, है ना। टिश्यू लेवल पे क्या होता है भाई, ये मेरे पास टिश्यू है, नहीं मेरे पास क्या है बच्चों, टिश्यू। PO2 कितना होता है 40 mmHg, और PCO2 कितना होता है बच्चों 46 mmHg। ये तो रट गया ना अब तुम्हारा, ये क्या है बताओ, टिश्यू। और ये देखो भैया, ये हमारे पास क्या है बताओ, ये हमारे पास ब्लड वेसल्स है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या है बताओ, ब्लड वेसल्स। ये इधर ब्लड को लेके जा रही है तो इसका नाम है आर्टरी, और ये ब्लड को लेकर आ रही है कहाँ से, टिश्यू से। ये तो देखो टिश्यू की ओर ब्लड लेकर जा रही है, टिश्यू की ओर जो ब्लड को लेकर जाती है उसका नाम क्या है, आर्टरी। और टिश्यू से दूर जो लेके जाती है उसका नाम क्या है, वैन। आ जाओ बच्चों, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखो, यहाँ पर मेरे पास एक स्ट्रक्चर है। अरे वो पेन यूज लेते हैं ना यार अपन, शानदार पेन है अपने पास एक, वाह रे मज़ा आ गया रे भैया। ठीक है, ये मेरे पास है RBC। RBC कहाँ होगी हमारे, सीधी सी बात है ब्लड वेसल्स के अंदर तो होगी। अरे समझ पा रहे हो ना, ये मेरे पास RBC है। RBC के अंदर क्या होगा, हीमोग्लोबिन। ये बाहर तो ना घूमेगा हीमोग्लोबिन अपना, जो भी अपन बातें कर रहे थे हीमोग्लोबिन की, वो RBC के अंदर होगा, ठीक है। और इसके साथ में कितनी O2 बाउंडेड बताओ, 4 O2 को लेकर आ रहा है कहाँ पे, टिश्यू के पास में। अब टिश्यू इसको बेवकूफ़ बनाएगा ना, कैसे बनाएगा देखते आओ। लेकिन याद रखना, उससे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं। ये जो हमारा होता है ना, ये प्लाज्मा, ये RBC की बाहर की तरफ ये जो प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा, इस प्लाज्मा के अंदर याद रखना, इस प्लाज्मा के अंदर H2O की कंसनट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है, और HCO3 माइनस आयन की कंसनट्रेशन कम होती है, और Cl माइनस की कंसनट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। इधर ये बात याद रखना आप, आर्टरी की तरफ जो प्लाज्मा है, यहाँ पे H2O की कंसनट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। उधर की बात नहीं कर रहा मैं अभी, HCO3 माइनस कंसनट्रेशन क्या होती है, कम, Cl माइनस कंसनट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब बच्चों एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, देखो यहाँ पे देखो, हीमोग्लोबिन O2 कितने ऑक्सीजन के साथ बाइंडेड है, 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंडेड है। यहाँ पर हमारा मायोग्लोबिन होगा, टिश्यू के पास में होता है ना मायोग्लोबिन भाई, होगा कि नहीं होगा, होगा ना बच्चों। तो आगे देखो, जब ये जाएगा इधर से, जब इधर से गुजरेगा ये, तो एक ऑक्सीजन दे देगा इधर, और उसके बदले में क्या ले लेगा बताओ, एक CO2। अब आपने कहा सर एक ऑक्सीजन क्यों दिया सर इसने, अरे तो बच्चों इधर देखो PO2 कंसनट्रेशन कितनी है, 40 mmHg, PCO2 कितना है, 46। और आप याद करो याद करो याद करो, इधर कितना होता था बताओ, PO2 97, और PCO2 कितना होता था, 40। तो PO2 हाई कंसनट्रेशन, लो कंसनट्रेशन, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन, एक तो इसने ऐसे छोड़ दिया और एक CO2 ले लिया। तो बताओ कंडीशन कैसी बनेगी अब कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी, देखो बच्चों, HbO2 CO2, और O2 कितना, 3, पहले 4 था, एक दे दिया, 3 हो गया। अब भैया क्या होगा देखना ध्यान से, अब देखना क्या होगा आगे की कहानी। अब देखो ये एक और O2 देने जा रहा है, नहीं 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 नहीं, रुको रुको, इतनी जल्दी किस बात की बच्चा, इतनी जल्दी किस बात की है भैया, आराम से देंगे। अब देखो ध्यान से, अब मेरी कहानी ध्यान सुनना आप। अब बच्चों क्या होगा देखो, अब कुछ कंडीशन ऐसी होने जा रही है कि भैया यहाँ पर PCO2 कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो इधर से PCO2 आया, ये लो देखो, इधर से CO2 आया, राइट। और यहाँ पर एक्वा चैनल होते हैं बच्चों, यहाँ पर इस मेम्ब्रेन के ऊपर कौन से चैनल होते हैं, इस मेम्ब्रेन के ऊपर बच्चों चैनल होते हैं, उनका नाम होता है एक्वा चैनल। एक्वा चैनल, एक्वा चैनल का काम क्या होता है बताओ, यहाँ पर प्लाज्मा के अंदर जो H2 होता है उसको कहाँ लेके आना,
बताओ, आरबीसी के अंदर लेके आना। ये आरबीसी में जो H2 होता है उसको कहाँ लेके जाना, प्लाज्मा में लेके जाना। वो डिपेंड करता है कि कहाँ पर H2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और कहाँ पे कम है। यहाँ पे देखो H2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर H2 की कंसंट्रेशन कम है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन H2 आएगा बाहर से अंदर की तरफ। अब देखो CO2 यहाँ पे पहले से मौजूद बैठा है और H2 आ गया है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी बच्चों, ये दोनों रिएक्ट करेंगे और CO2 और H2 मिलकर क्या बनाते हैं बताओ, ये बनाते हैं H2CO3 और ये ब्रेक होगा तो बताओ H+ और HCO3-। राइट है, इसी तरीके से ब्रेक हो गए। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे फ्री H+ है, फ्री H+, मेरे प्यारे बच्चों फ्री H+, ध्यान से देखना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ मैं आपको। जिंदगी में कुछ भी कर लेना, फ्री H+ मत रखना। कोई रीजन बताएगा इसका, क्यों नहीं रखना? फ्री H+ से क्या होगा बताइए। देखो, अगर आप फ्री H+ रखोगे ना तो उससे होगा क्या? फ्री H+ का मतलब बताओ, फ्री H+ का मतलब जब H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, H+ फ्री है तो H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, राइट? उससे क्या होगा, उससे क्या होगा बताओ? अरे उससे होगा ये कि जो मीडियम होगा ना, मीडियम कैसा हो जाएगा बताओ? एसिडिक। बताओ। अरे भाई, अरे सॉरी बच्चों, सही तो बोल रहा हूँ ना मैं यार। भाई फ्री H+ का मतलब क्या हुआ? फ्री H+ का मतलब क्या हुआ बताओ? फ्री H+ का मतलब है, अगर हमने फ्री H+ रखा तो H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो H+ की कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी, देखो H+ की कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी तो pH क्या हो जाएगी बताओ? कम हो जाएगी। और pH कम होने का मतलब आप समझ पा रहे हो क्या मेरी बात ध्यान से? pH कम होने का मतलब क्या हुआ? pH कम होने का मतलब हुआ डेथ। समझ पा रहे हो? मैं समझाता हूँ। किसकी pH की बात करें हम? ब्लड की pH की बात कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हो? नहीं, मैं समझाता हूँ। यहाँ देखो, फ्री H+ कंसंट्रेशन बढ़ेगी, H+ बढ़ेगी, मीडियम एसिडिक कैसे लिख दिया मैंने? H+ ज़्यादा होगी तो मीडियम कैसा होगा? बेसिक। ठीक है, कैसा मीडियम होगा? बेसिक। अरे भाई, हो क्या रहा है मेरे को? OH- ज़्यादा होता है तब होता है मीडियम बेसिक, H+ ज़्यादा होगा तो मीडियम एसिडिक ही होगा मेरे प्यारे बच्चे। अरे भाई, ज़्यादा बच गए क्या रात के? देखो देखो, यहाँ देखो, फ्री H+ मतलब मीडियम कैसा? एसिडिक। कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। लेकिन फ्री H+ का मतलब क्या होता है? अगर H+ फ्री होगा, H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, तो ब्लड की जो pH है ना वो कम हो जाएगी। और ब्लड की pH कम होना तो दूर की बात, अगर ब्लड की pH में इतना सा भी चेंजेज आ गया ना, ब्लड की pH जो होती है ना वो होती है 7.35 से 7.40, इसके बीच होती है, यही होती है ब्लड की pH। अगर 7.35 से कम हो गई या 7.40 से ज़्यादा हो गई ब्लड की pH, तो कहानी ख़त्म हो जाएगी, डेथ हो जाएगी इंसान की वहीं पे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो हमें फ्री H+ नहीं रखना है। फ्री H+ का मतलब है H+N कंसनट्रेशन बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, जिससे आपका जो ब्लड होगा उस ब्लड की pH चेंज हो जाएगी, और ब्लड की pH चेंज हो जाएगी तो कहानी ख़त्म हो जाएगी, मतलब आपकी डेथ हो जाएगी। तो हमें फ्री H+ नहीं रखना है। तो हीमोग्लोबिन को जब ये बात पता चली कि भैया फ्री H+ है, तो हीमोग्लोबिन से रहा नहीं गया। हीमोग्लोबिन ने कहा, अरे भाई फ्री H+ मत रखो, मेरे पास एक H+ बाइंडिंग साइट है। मेरे पास कितनी H+ बाइंडिंग साइट है? एक H+ बाइंडिंग साइट है। आप एक काम करो, इसको फ्री मत रखो, इसे मुझे दे दो। मतलब फिर आप इसको कैसे लोगे? आपके पास तो 3 ऑक्सीजन बाइंडेड है, एक CO2 है, आप इसको कहाँ बाउंड करवाओगे भाई? जगह ही नहीं है आपके पास। तो इसने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं एक O2 को भेज दूंगा बाहर यार, आप इसको भेजो रे यार। मैं एक O2 को भेज रहा हूँ यहाँ से, ये लो जी, मैं एक O2 को भेज रहा हूँ यहाँ से, ठीक है? आप इस H+ को मेरे पास भेज दो। ठीक है ठीक है ठीक है।
तो हम इस H+ को कहाँ भेजेंगे बताओ? इस H+ को हम भेजेंगे यहाँ पर इस हीमोग्लोबिन के पास में, जिससे जैसे ही इस हीमोग्लोबिन के पास में H+ जाएगा तो अब कंडीशन क्या बन जाएगी बताओ? बताओ, HbO2 2CO2 H+, राइट? इसको और बड़ा कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है? अपने पास जगह है काफ़ी। ये देखो, HbO2 2CO2 H+, राइट? ये कंडीशन बन जाएगी। अब कोई दिक्कत है किसी को? इसको बड़ा कर दिया हमने, ये लो जी। तो इसने कहा चलो ठीक है, H+ यहाँ पे आके बाइंड कर गया, एक ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल गया, मतलब 2 ऑक्सीजन हमने बाहर फेंक दी, अभी भी 2 ऑक्सीजन बाकी है। ठीक है भैया, ठीक है, करेंगे इसका इलाज भी। लेकिन यहाँ पे ये HCO3- आयन है, इसका क्या करें? तो भैया घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है भैया। क्यों नहीं घबराना है? उसके लिए यहाँ पे आ जाइए आप। यहाँ पर चैनल्स होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे? चैनल। क्या होते हैं बताओ? यहाँ पे चैनल होते हैं। ये जो चैनल होता है ना, ये 2 चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है। एक तो HCO3- को यहाँ से यहाँ फेंकता है। कहाँ से कहाँ फेंकता है? RBC से प्लाज्मा में HCO3- को। और यहाँ पे जो Cl- आयन की कंसंट्रेशन जो ज़्यादा है ना, कहाँ पे? प्लाज्मा में। उस Cl- को कहाँ फेंकता है बताओ? उस क्लोराइड आयन को कहाँ फेंकता है? RBC के अंदर। और बच्चों, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट कोई अलग से टॉपिक नहीं है, वो यही टॉपिक है, राइट? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है। और ये जो चैनल है ना, जो दोनों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इस चैनल का नाम क्या होता है? कोई मुझे बताना चाहेगा? बताइए। इस चैनल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, एक बार मैं इस चैनल का नाम देख लेता हूँ, ठीक है? बच्चों, इस चैनल का नाम होता है बैंड 3। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बैंड 3 रिसेप्टर। बैंड 3 रिसेप्टर, ये चैनल, ठीक है? ये बैंड 3 रिसेप्टर होता है ना, ये बैंड 3 रिसेप्टर क्या करता है? क्लोराइड को तो अंदर फेंकता है और HCO3- को बाहर ले आता है, राइट? तो आप इसका नाम भी याद रखिए, बैंड 3 रिसेप्टर नाम होता है इसका। क्या नाम होता है? बैंड 3 रिसेप्टर। चलो जी, तो हमारे पास ये सारी कंडीशन आ चुकी है। अब हमें यहाँ से और ऑक्सीजन रिलीज करवाना है, तो अब यहाँ पे आता है BPG। आपने BPG का नाम सुना होगा ग्लाइकोलाइसिस में, बिस फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये BPG आता है, और BPG जैसे आता है ना भैया, BPG जैसे आता है, यहाँ से एक और O2 बाहर चला जाता है। तो अब कंडीशन क्या बन जाएगी? HbO2 CO2 H+ BPG। ये लो जी, ये कंडीशन बन चुकी है फाइनली मेरे पास, राइट? अब मुझे एक बात बताइए, ये सारा काम हो गया, अब यहाँ पर H2O की कंसंट्रेशन बताओ क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि H2O देखो लगातार एक्वा चैनल से अंदर की तरफ जा रहा है। और बताओ, क्लोराइड माइनस की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि क्लोराइड देखो अंदर की तरफ जा रहा है, क्लोराइड शिफ्ट। और HCO3- आयन की कंसंट्रेशन जो यहाँ पे कम थी, वो यहाँ पे क्या हो जाएगी बताओ? HCO3- आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बताओ? बढ़ जाएगी, राइट? तो आपसे पूछ ले आर्टरी और वेन, सारी कहानी बता दो क्या आप? बता, आपसे पूछ ले आर्टरी के अंदर जो ब्लड होता है और जो वेन में जो ब्लड होता है, उसमें डिफरेंस क्या होता है? तो आप बोलना, आर्टरी के ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसमें H2 ज़्यादा होता है, HCO3- आयन कम होते हैं, Cl- आयन ज़्यादा होते हैं। इधर H2O कम होता है, Cl- आयन ज़्यादा होते हैं, HCO3- आयन ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं, सॉरी, इधर Cl- आयन और HCO3- आयन क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे देखो, आर्टरी के अंदर जो होता है ना, H2O क्या होता है बच्चों? H2O ज़्यादा होता है। H2O ज़्यादा होने के कारण इसका जो ब्लड होता है ना, ब्लड, हमारे आर्टरी के अंदर जो ब्लड होता है ना बच्चों, वो कैसा होता है बताओ? आप मुझे एक बार बताइए, H2O यहाँ पे क्या है? बताइए बताइए, H2O क्या है यहाँ पे? ज़्यादा है, तो गाढ़ा होगा या पतला होगा ब्लड? बताओ। पतला ब्लड होगा। कैसा ब्लड होगा? पतला, राइट? समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? पतले को बोलते हैं विस्कस। कैसा होगा? विस्कस ब्लड होगा। कैसा ब्लड होगा बताओ? विस्कस ब्लड। और यहाँ पर H2O क्या है बताओ? वेन के अंदर H2O क्या है?
कम है तो वैन के अंदर जो ब्लड होगा वो कैसा होगा बताओ? लेस विस्कस, कम पतला ब्लड होगा। कैसा होगा बताओ? कम पतला ब्लड होगा। याद रहेगा आपको ये चीज़? विस्कस और लेस विस्कस याद रहेगा? चलो ठीक है बच्चों। अरे यार H2 इधर कम है ना, तो इधर ब्लड कैसा होगा? गाढ़ा होगा। ठीक है, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया इधर, विस्कस इंग्लिश थोड़ा गलत लिख दी। आप एक चीज़ याद रखना, आर्टरी के अंदर H2 ज़्यादा होता है ना, तो ब्लड क्या होता है? पतला होता है। ब्लड क्या होता है? पतला। और यहाँ पे H2 कम होता है ना, तो ब्लड क्या होगा बताओ? ब्लड क्या होगा बताओ? ब्लड क्या होगा? गाढ़ा ब्लड होगा यहाँ पे। कैसा ब्लड होगा? गाढ़ा। गाढ़े को बोलते हैं विस्कस। अब गाढ़े को विस्कस बोलते हैं, तो पतला पतला ब्लड होगा तो हम इसको बोल सकते हैं लेस विस्कस ब्लड। अब सही है बच्चों, अब बिल्कुल राइट है, अब बिल्कुल राइट है। आर्टरी के अंदर जो H2 होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए ब्लड कैसा होता है? पतला ब्लड होता है। पतला ब्लड बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं कैसा होता है? लेस विस्कस ब्लड। लेस विस्कस ब्लड का मतलब होता है कम गाढ़ा रक्त। कम गाढ़ा, गाढ़ा मतलब गाढ़ा, ठीक है। और यहाँ पर H2 कम होता है तो यहाँ पर ब्लड कैसा होता है? गाढ़ा, विस्कस होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये हमने टिश्यू लेवल पे पढ़ लिया। अब हम लंग्स लेवल पे पढ़ेंगे, आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए बच्चों, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ी सी मेरे से गलती हुई थी, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत किया था, एक बार दोबारा सुन लो। आर्टरी के अंदर H2 ज़्यादा होता है, ब्लड कैसा मिलेगा? पतला मिलेगा। पतला मिलने का मतलब है कम गाढ़ा मिलेगा, मतलब लेस विस्कस। और यहाँ पे वैन के अंदर ब्लड H2 कम होता है, H2 कम होगा तो ब्लड कैसा मिलेगा? गाढ़ा, मतलब विस्कस। बस कहानी ख़त्म, कोई बड़ी बात नहीं है, और सारी कहानी आपके सामने है। अब ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन, इस कंडीशन को लेके जाएगा कहाँ पे? ये जो कंडीशन हमारे पास आ चुकी है ना, हीमोग्लोबिन, इस कंडीशन को लेके जाएगा बताओ कहाँ पे? लंग्स के पास में। कहाँ लेके जाएगा बताओ? लंग्स के पास में। भाई अब हीमोग्लोबिन के पास में ऑक्सीजन एक तरह से ख़त्म हो चुकी है, ऑक्सीजन है ही नहीं इसके पास में, एक ऑक्सीजन है, वो भी चलो मान लिया, एक ऑक्सीजन तो रहना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखो CO2 आके बाइंड कर गया, H+ आके बाइंड कर दिया, BPG आके बाइंड कर गया, एक बाइंडिंग साइट अभी भी इसके पास फ्री है, तो एक ऑक्सीजन को छोड़ेगा नहीं है, एक इसके साथ बाइंडेड रहेगा। अब इस कंडीशन को लेके जाएगा ये कहाँ पे बताओ? कहाँ लेके जाएगा इसको? लंग्स के पास में। तो लेके चलते हैं इस कंडीशन को लंग्स के पास में। ये तो टिश्यू लेवल पे हो गया, अब लंग्स लेवल पे देखते हैं। चार्ज कितना है एक बार देख लेते हैं, चार्ज खत्म ना हो जाए इसका। बारह % है, बहुत फटाफट करना पड़ेगा हमें। कितना है? ओनली 12% है ना। ये देखो अभी हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं है। लंग्स लेवल पे लिख लेना, टॉपिक का नाम क्या है? लंग्स लेवल, राइट। टिश्यू लेवल पे हमने देख लिया, अब लंग्स लेवल पे देख लेते क्या होता है। PO2 कितना है यहाँ पे? 100। PCO2 कितना है बताओ? इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं ना यार, कैसे पार पड़ेगा? छोटे में तो पार ही नहीं पड़ सकता, कुछ बड़ा बनाएंगे इसको। ये लो जी, अब पड़ जाएगी पार। PO2 कितना? 100। PCO2 कितना? 40। अब आ जाओ, आप फिर से दोबारा वही बना दो भैया, जल्दी बनाओ यार, बैटरी ख़त्म होने वाली है। ठीक है भैया। ये बताओ, जो लंग्स की तरफ लेके जा रही है, ये लंग्स हैं भैया ना हमारे,
लंग्स मतलब एल्वियोलाई, अरे यार ये एल्वियोलाई भी कहाँ होती है? लंग्स में होती है, ठीक है। अब देखो ये जो लेके जा रहा है लंग्स की तरफ ब्लड को, उसका नाम क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी, और ये पल्मोनरी वेन, राइट। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, हमारी ये मेरी आरबीसी है। वैसे तो आरबीसी को रेड कलर से बनाना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई राइट। अब ये देखो यहाँ पे बताओ कंडीशन क्या होगी? HCO3 माइनस ज़्यादा होगा, Cl माइनस क्या होगा? कम होगा, H2O क्या होगा? कम होगा। जो कंडीशन वहाँ थी ना उस तरफ, वो यहाँ पे है, राइट। अब यहाँ देखो, अब मेरी बात बच्चों ध्यान से सुनना, आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको ना। देखो HbO2 CO2 H+ BPG ये कंडीशन थी। इधर से जाएगा क्या बताओ? क्या जाएगा बताओ? सबसे पहले CO2 जाएगा, और क्या भेज देगा बताओ? O2। कंडीशन क्या हो जाएगी? HbO2 H+ BPG, ये कंडीशन है ना। एक और CO2 जाएगा, बताओ क्या कंडीशन होगी? अरे क्यों जा रहा है CO2? पता है ना आपको, ये ज़बरदस्ती थोड़ा ना भेज रहा हूँ मैं। इधर देखो PCO2 कितना है? 40, इधर कितना होगा? 46, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ, ठीक है। इधर CO2 जा रहा है ना भैया, CO2 कम। इसके बदले में क्या आएगा बताओ? बताओ 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 बताओ। अरे प्यारे बच्चों बताओ रे, अरे कोई बताना नहीं चाहता। इधर से आएगा O2। कंडीशन क्या हो जाएगी बताओ? HbO2 3 H+। BPG यहाँ से निकल गया। अरे भाई जैसे ही BPG, अरे रे हे CO2 क्यों निकाल रहा हूँ इधर में? ये देखो इधर से BPG निकल जाएगा, BPG निकल गया। BPG निकलते O2 आएगा, बाइंड कर जाएगा। अब देखो क्या होगा? अब यहाँ पे क्या होगा देखना, ध्यान सुनना। ये जो कंडीशन थी ना, HCO3 माइनस बाहर की तरफ था और Cl माइनस अंदर की तरफ था, राइट। यहाँ पे Cl माइनस ज़्यादा हो गया था, और यहाँ पे HCO3 माइनस क्या हो गया था? ज़्यादा हो गया था। यहाँ पे HCO3 माइनस कम हो गया था, यहाँ पे Cl माइनस क्या हो गया था? कम हो गया था। अब ये HCO3 माइनस दोबारा अंदर आएगा, और ये Cl माइनस दोबारा बाहर जाएगा। इसी को बोलते क्या? रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसे? रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। बच्चों क्या बोलते हैं इसको? रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। ये HCO3 माइनस अंदर आ गया, देखो HCO3 माइनस अंदर। इस HCO3 माइनस को देखते ही H+ भैया पागल हो जाएंगे। ये देखो HCO3 माइनस और H+, और क्या बनाएगा बताओ? H2CO3, और H2CO3 आगे जाके ब्रेक होगा H2O प्लस CO2 के अंदर। ये लो जी, ये CO2 जी भैया कहाँ जाएंगे बताओ? ये लो जी, ये CO2 जी भैया आ गए। इसके बदले में कौन से भैया आएंगे बताओ? इसके बदले में CO2 जाएगा तो कौन आएगा बताओ? O2 आएगा, राइट। कंडीशन क्या बनेगी? और ये H2O क्या होगा? एक्वा चैनल होते हैं ना, उनके थ्रू दोबारा से H2 यहाँ पे प्लाज्मा के पास। तो अब कंडीशन क्या बनेगी बताओ? HbO2 4 बन गई ना कंडीशन ये। अब ये दोबारा से कहाँ जाएगा बताओ? टिश्यू के पास में, और दोबारा से वही कंडीशन होगी जो मैंने आपको टिश्यू पे पढ़ाई थी, राइट। तो अब मुझे बताओ, अब इधर HCO3 माइनस कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी बताओ? देख के बताओ आप। HCO3 माइनस अंदर जा रहा है तो कंसनट्रेशन कम हो जाएगी, Cl माइनस दोबारा से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और H2O भी दोबारा से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब ये दोबारा से कहाँ जाएंगे? टिश्यू के पास में। कंडीशन सारी सेम रहने वाली है। ये हमारी आरबीसी थी, राइट। ये हमारा क्या था? प्लाज्मा। ये हमने लंग्स लेवल पे देख लिया बच्चों। आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय, राइट। बहुत रात हो चुकी है, करीबन 2 बज गए। मैं आपको इस टॉपिक को कल कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है बच्चों। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसका ज़रूर संशोधन करूंगा, आपको
ज़रूर उस चीज़ का संशोधन मिलेगा, चाहे 2 दिन लेट, लेकिन पक्का मिलेगा, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करें, राइट, क्योंकि सब कुछ पढ़ाई है। पढ़ोगे तो ही आगे कुछ कर पाओगे। अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो और अगर तुम पैसे वालों की औलाद हो तो तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो ही गलत काम कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि तुम्हें फिर ये सब फालतू चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ठीक है। पैसे वाले की मतलब मेरा मतलब है कि तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन की औलाद हो, राइट। तब तो तुम्हारे लिए वीडियो किसी काम का नहीं है, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन मैक्सिमम यहाँ बच्चे जो होते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, तो रिक्वेस्ट उनसे मैं यही करूँगा, भाई फोकस होकर पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, दिल जान जिगर टुकड़ा जो भी तुम्हारे पास है ना सब कुछ लगा दो, पढ़ाई करो बस। क्योंकि पढ़ोगे तो ही कुछ करोगे भाई। मिडिल क्लास फैमिली में से भाई एक तो निकलना ज़रूरी है बाहर, एक को तो कुछ ऐसा करना है, एक को तो सब कुछ आना चाहिए। मतलब ज़रूर नहीं है आपकी सरकारी जॉब लगे, सरकारी जॉब भी सब कुछ नहीं होता, लेकिन आप इतने काबिल बन जाओ कि बस आप में इतना टैलेंट होना चाहिए, सब्जेक्ट की इतनी अच्छी पकड़ होनी चाहिए कि कुछ भी आपसे पूछ ले, नो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आप सफल हो, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर जाओगे, राइट। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अच्छे से पढ़ाई करो और जो भी आपके डाउट है उसको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ना। किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको उसको पक्का रिप्लाई दूंगा। जो भी आपका डाउट है उसकी क्यूरी उसको सोल्व किया जाएगा 100%, राइट। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, नमस्ते, नमस्कार।